जय श्री कृष्णा मित्रों। आसमान में तारे अपनी चमक बिखेर रहे थे और दूर एक नदी की लहरें धीमी आवाज में गूंज रही थी। उसी शांत वातावरण माहौल में गरुड़ जी के मन में एक सवाल का उदय हुआ। भगवान विष्णु के पास वो पहुंचे और उनके हृदय में एक गहन जिज्ञासा थी कि मृत्यु का समय आखिर कैसे तय होता है। क्या यह ईश्वर की योजना है या हमारे कर्म इसे बदल सकते हैं? गरुड़ जी ने अपनी चिंता व्यक्त की। हे प्रभु, मैंने संसार में बहुत सी आत्माओं को अकाल मृत्यु का शिकार होते हुए देखा है। आखिर इसका कारण क्या है? क्या यह केवल भाग्य है या हमारे कर्म इसका निर्धारण करते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे गरुड़ देव, मृत्यु का रहस्य क्या है? इसे जानने के बाद मनुष्य इसे नए दृष्टिकोण से देखता है। आज मैं तुम्हें इस सत्य का अनुभव कराता हूँ। इसे ध्यान से सुनो। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन आर्किव चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से हमारा एक निवेदन है, जो आप लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि जरूर लिखें। तो दोस्तों, भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, मृत्यु केवल जीवन का अंत नहीं, यह आत्मा का एक पड़ाव है और यह पड़ाव कई कारकों से निर्माण होता है। सबसे बड़ा कारक है कर्म। मनुष्य के जीवन का कर्म मृत्यु पर गहरा प्रभाव डालता है। अच्छे कर्म पुण्य बनकर और बुरे कर्म पाप बनकर उसके आत्मा पर प्रभाव डालते हैं। मृत्यु का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति के जीवन में क्या संघर्ष हुआ है, पुण्य या पाप। प्रत्येक आत्मा जब जन्म लेती है तो वह अपने पिछले जन्मों का फल लेके आती है। ब्रह्मा जी ने हर आत्मा के लिए एक समान सीमा तय की है, लेकिन प्रारंभ स्थिर नहीं होता। कर्म इसे बदल सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण है प्रभु की इच्छा। संसार के संतुलन को बनाए रखने के लिए कभी-कभी किसी की मृत्यु समय से पहले हो जाती है, तो किसी को लंबा जीवन देते हैं। यह केवल उस आत्मा के लिए नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की भलाई के लिए होता है। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु, मुझे यह देखने का अवसर मिलेगा कि मृत्यु सीमा कैसे निर्धारित होती है। तब विष्णु जी ने गरुड़ जी को यमलोक जाने की अनुमति दी। गरुड़ जी ने यमलोक में अद्भुत दृश्य देखे। वहां यमराज जी के पास एक विशाल पुस्तक थी। इस पुस्तक में संसार के समस्त जीवों का नाम, कर्मों का लेखा जोखा लिखा हुआ था। गरुड़ जी ने देखा, यमदूत ने उस आत्मा को यमराज के पास ले आए। यमराज ने उस आत्मा का लेखा जोखा पढ़ा। इस व्यक्ति ने जीवन में 60% पुण्य और 40% पाप किया है। इसकी मृत्यु का समय निकट है। इसे नरक के द्वार नहीं जाना होगा, परंतु प्रायश्चित के लिए यमलोक में रहना होगा। गरुड़ जी ने यह भी देखा कि एक और आत्मा को लाया गया। उस आत्मा तो अत्यधिक पुण्य किए थे। धर्मराज ने कहा, इस व्यक्ति का मृत्यु का समय तो नजदीक है, परंतु इसके पुण्य एक और वर्ष का जीवन देने की अनुमति देते हैं। इसे तुरंत पृथ्वी पर भेज दिया जाए। गरुड़ जी यह सब देखकर सोच रहे थे, हम अपने कर्मों से जीवन के स्तर को कम या ज्यादा कर सकते हैं, परंतु मृत्यु का समय हमेशा ईश्वर की इच्छा से होता है। विष्णु जी ने गरुड़ जी से कहा, यह सब आप जो अनुभव किए उस संसार को सुनाओ। मनुष्यों को समझाओ कि मृत्यु का समय तो तय है, हमारे कर्म ही उसे सुंदर या भयावह बना देते हैं। पुण्य धर्म के मार्ग पर चलना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। पाप हमेशा नीच योनियों में ले जाता है और मनुष्य को दुखी बनाता है। इसलिए अपना कर्म सुंदर बनाओ और प्रभु को प्राप्त करो। प्रभु की इच्छा के अनुरूप कार्य करो। प्रभु ने जैसा हमारे जीवन को बनाया है उसको उसी हिसाब से जियो, न कि अपना जीवन स्वयं से ही नरक बनाओ। तो दोस्तों, मुझे आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक कर देना और यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। जय श्री कृष्णा मित्रों।